पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। जलेबियों की चर्चा चुनावों से पहले भी खूब रही, चुनावों के बाद भी खूब रही और सदन पटल पर भी ये चर्चा खूब रही। जब हरियाणा के दो ब्राह्मण नेता आपस में एक दूसरे पर कटाक्ष करते और वार प्रहार करते नजर आए, लेकिन जलेबियां आखिरकार सदन तक पहुंच गई। जो देसी घी क्वेश्चन मार्क में आ रहा था जलेबियों को लेकर, देखिए ये जलेबियाँ आज गोहाना की प्रसिद्ध जलेबियाँ हैं जो बन रही हैं इस वक्त हरियाणा विधानसभा में। स्पेशल ये इनविटेशन दिया गया हरियाणा के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा की तरफ से, और लाला मातूराम हलवाई जो हैं, गोहाना के मामले में जो कहा जाता है कि जलेबियां इनकी मशहूर हैं और देश विदेश में चर्चा रहती है। लेकिन फ़िलहाल राजनीतिक चर्चाओं के दौर में ये जलेबियां हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं ये जलेबियां विधानसभा तक भी पहुंची हैं। और डॉक्टर अरविंद शर्मा ने इन जलेबियों की शुद्धता पर जो सवाल उठाए जा रहे थे और चीज़ें थी, सब चीज़ों का एक तरह से जवाब देने की कोशिश की गई। राजनीति में भले ही कांग्रेस के लिए ये जलेबियां भारी पड़ी हुई विधानसभा चुनावों में, लेकिन फिलहाल विधानसभा के अंदर आज बजट जहां पेश किया गया हरियाणा के वित्त मंत्री व मुख्यमंत्री के द्वारा, वहीं ये जलेबियां मैं कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाने की कोशिश करें जिस प्रकार से ये बनाई गई। और ये जलेबियां विशेषकर गोहाना की जलेबियां इसलिए भी प्रसिद्ध हैं कि इनकी शेप भी अलग होती है और इनका खाने का स्वाद भी अलग होता है। बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है? विजय कुमार। विजय कुमार जी, आपका जलेबियों से क्या संबंध है? ये हमारे दादाजी थे लाला मातूराम जी, उन्होंने गोहाना में सबसे पहले शुरुआत की थी जलेबियों की। हाँ, 1957 से। तो ये जलेबियाँ गोहाना की मशहूर क्यों हैं, कारण क्या है? कारण एक तो ये है कि जी 250 ग्राम की है गई है और शुद्ध देसी घी है। शुरू से आज तक हमारी दुकान पर केवल वीटा घी और मधुसूदन घी यूज़ होता है, दूसरा हम कोई इस चीज़ में इस्तेमाल ही नहीं करते घी। जलेबियाँ तो आपके देश विदेश में भी खूब प्रसिद्ध है। हाँ जी हाँ, सब उसकी भगवान की कृपा है। वहाँ पर ये मातूराम हलवाई के नाम से अब तो गोहाना में कहते काफ़ी दुकानें खुल गई हैं, उसका कारण क्या है? ऐसा है जी, वो हमारे दादाजी के नाम पे दुकानें बनाई हैं, उनका काम चल रहा है, चलने तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो ये कहते हैं भाई हमारी जो है ना, उन्होंने अपनी क्वालिटी डाउन नहीं करनी चाहिए, इससे हमारी थोड़ी इमेज खराब होती है। आपके परिवार की अगर देखा जाए तो कितनी दुकानें हैं वहाँ पर? गोहाना में हमारी 3 दुकानें हैं। शुद्धता और असली दुकान की पहचान कैसे होती है? यही बस लाला मातूराम, एक तो हमारी अनाज मंडी में है पुरानी शिव चौक पे लाला मातूराम नीरज कुमार, और एक फुहारा चौक पे है मातूराम मनोज कुमार, और एक अग्रवाल मिष्ठान भंडार। यही है। तो आज चंडीगढ़ आए हैं आप विधानसभा में, आज जलेबियाँ इनको बांटा जाएगा क्या अभी यहाँ पर? अब हमारे को तो हमारे जो गोहाना के माननीय हमारे विधायक जी अरविंद शर्मा जी, उन्होंने कहा था भाई वहाँ आना है, हम आगे सेवा के लिए। और यहाँ जलेबी अब जैसे उनका आदेश है, अब यहाँ सेशन खत्म हो चुका है, अब उनको जलेबी खिलाएंगे गर्मा गर्म। कितनी क्वांटिटी में आज बना रहे हैं आप? हमारे को भाई कई दिनों ने 100 आदमियों की, तो हमने 200 का इंतजाम किया भाई, ज़्यादा होनी चाहिए। दूध और रबड़ी है इसके साथ में। जी सर, धन्यवाद जी। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम नीरज गुप्ता है जी। नीरज जी, आपके क्या संबंध है मतलब ये जलेबियों से? दादाजी थे श्री मातूराम जी, और मैं उनका पोता हूँ जी। हमारी तीसरी पीढ़ी है इस काम में। आपकी तीसरी पीढ़ी इस काम में है इन जलेबियों को लेकर। जहाँ एक तरफ आपको प्रसिद्धि मिलती है, पॉपुलैरिटी मिलती है, राजनीति में चर्चा आती है, बड़े बड़े नेता इसकी चर्चा करते हैं, सत्ता पक्ष के हों विपक्ष के हों, आपकी दुकान पे भी कई बड़े बड़े चेहरे आते हैं। सब हमारे दादाजी का आशीर्वाद है जी। हमने आज तक क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करा। जो क्वालिटी दादाजी हमारे को समझाए गए थे, आज तक हम उस पर ही चल रहे हैं। ना कोई कलर होता, ना कोई केमिकल होता इसके अंदर जी। ये मैदा और दाल का और घी और चीनी का ही काम है, मीठे का। जो कुछ लोग आपके नाम का इस्तेमाल वहाँ पर कर रहे हैं, मातूराम की जलेबियाँ, उसको लेकर क्या कहेंगे? उसको लेकर ये है जी, हमारा हाई कोर्ट में केस चल रहा है। सेशन कोर्ट से हम केस जीत गए थे, तो इस केस को चलते हुए करीबन 7 साल हो गए जी हमारे को। ऐसे कितने लोग हैं? हमारे नाम से ये मान लो 100 दुकानें होंगी जी पूरे गोहाने में और आसपास में। आपको तकलीफ भी होती होगी कि आपके नाम की डुप्लीकेसी हो रही है? तकलीफ तो बहुत होती है, क्योंकि वो डुप्लीकेट काम करते हैं जी। अब जैसे दादा गौतम जी ने बोला, अब हम दूसरे के बारे में क्या बोल सकते हैं, किसकी क्वालिटी कैसी है? वो तो नाम का ही मिसयूज़ कर रहे हैं। पर हमें ये पता हमारी जो क्वालिटी है प्योर देसी घी है जी, आज भी और पहले भी और रही भी। धन्यवाद। तो देखिए आखिरकार जलेबियाँ राजनीति में तो चर्चा का केंद्र रहती हैं, और राजनीति का सदन कहलाने वाला विधानसभा का जो सदन है, यहाँ पर देखिए कि जलेबियाँ किस प्रकार से बनाई जा रही हैं। ये रेडीमेड जलेबियाँ नहीं आई, यहाँ पर इनका निर्माण भी किया जा रहा है, और कैसे किया जा रहा है, किस घी से किया जा रहा है, और जो लोग कर रहे हैं, जो इसके संचालक हैं, जो इसके प्रमुख रूप से बनाने वाले हैं और इनके मालिक हैं, उन लोगों से हमने खूब कैमरे पर खुलकर चर्चा की है।
आखिरकार जलेबियां हैं, जलेबियों की तरह से बात न की जाए, जलेबियों की तरह से मामलों को उलझाया न जाए, कई कहावतें जलेबियों को लेकर बनी हुई हैं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।